कुछ क्वेश्चन लिए जिन्हें हम आज सीखेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, हमें ये बताना है। तो 5 की पावर 3 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। ये हो गया 5 की पावर 3 का मान। और 3 की पावर 5 की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 55 25 पंजे 125। ठीक, अब ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 729 81 तिया 3 243। ये हुआ 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 में 3 का मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास। तो अब हम बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो यानी कि 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 3। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नीचे ये क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन -2/3 की पावर 5 का मान निकालना है। पहले हमने बताया यहाँ जब पावर ऑड है, पावर कैसी है, ऑड यानी कि विषम, विषम है। तो विषम होने पर हम आंसर माइनस में ही आएगा। अब हमें बाकी क्वेश्चन को जब डिवाइड में होते हैं तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। और 2 की पावर 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 3 की पावर 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि -32 अपॉन यहाँ आएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया ये ऊपर किया था हमने 243। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं 15/625 में 5 का आधार यानी कि आधार हमें 5 बनाना है। तो 5 को आधार बनाते हुए हमें इसको घातीय रूप में लिखना है। तो हमें 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़। तो 15/625 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो 5 से भाग देंगे। 5 तिया 15 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 पचम 25। अब 5 का देंगे 5 के 30 5 दूनी 10 पचम 25। फिर देंगे 5 का ही जा रहा है। इकाई के अंक पर 0.5 होता है। विभाज्यता के नियम की वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक, 5 एकम 5 5 दूनी 10 पचम 25। उसके बाद ये 5 दूनी 10 पचम 25 और ये हो जाएगा पचम 25 और 5 एकम 5। अब 5 को गिनेंगे कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5 का जब आधार बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर 6। अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए 25 कर दिया जाए 5 की जगह तो 25 पे घात आ जाएगी हमारी। 25 पे घात आएगा कितना 3 पेयर बनेंगे यानी कि 3। ठीक, 125 की तो 125 पे 2 की घात आ जाएगी 3 3 पचम 25 पंजे 125 फिर 125 तो 125 का आ जाएगा 3। 125 पे घात आएगी 2। और क्वेश्चन देखते हैं। विषम घात है
माइनस में आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 8 इंटू, ये भी माइनस में आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8000। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 2 की पावर -5, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, वो वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो +5, तो -5 और +5 करेंगे तो 2 की पावर 0। और नोट में हमने पढ़ा है किसी शून्येतर, किसी शून्य यानी कि शून्य न हो, शून्येतर परिमेय संख्या, यानी कि ए की पावर, कोई भी संख्या हो, ए की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 1। ठीक, अब ये देखेंगे लगातार जब पावर होती है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 की पावर 3 इंटू 4, इसे हम देखेंगे 5 की पावर 3 चौक 12। ठीक, अब इसको 12 बार में ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार हमारे पास समान है और भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4 + 2 और माइनस का 5। ठीक, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और ये भाग में है इसलिए इसको माइनस किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 में से 5 गया 8, तो ये हो जाएगा, एक पावर लिखेंगे नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 6। आगे देखते हैं 2 और 5, यहाँ प्लस है, इसको ध्यान में रख के करना है हमें। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो यहाँ देखेंगे कॉमन बचा हमारे पास 5 एंड प्लस यहाँ कॉमन 5, हमने एक कॉमन ले लिया है, यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये है 4। ठीक, पावर 4 बचेगा। अब देखेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 5, 2 की पावर 4, यानी कि हम लोग ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 16 + 5। ठीक, और 21 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 210, ये हमारा आंसर होगा। अब देख रहे हैं ये अपॉन में दिया गया है, रूल वही रहेगा हमारा, तो देखेंगे वो आधार जब एक जैसा है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम 4/9 गुणा में घाते जोड़ेंगे, 3 + 6 भाग में घटा देंगे। ठीक, तो 3 और 6 9, यहाँ 9 - 5 घात और 4/9, यानी कि 9 - 5 बराबर 4, कितनी घात आ जाएगी इसकी, 4/9 की पावर 4। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सब क्वेश्चन। या पावर है ये विषम, ठीक है ना, आंसर किस में होगा हमारा, माइनस में। ठीक, तो -1 ही होगा, 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, बट डिवाइड करना है हमें, ये भी विषम है, ये भी क्या है, ऑड है, और तो ये इसका भी आंसर -1 ही होगा, -1 से -1 कैंसिल होगा, और इसको 0 ना करें, इसका आंसर होगा 1, क्योंकि एक से एक बार ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 क्या करते हैं हम, पूरा कैंसिल हो जाता है, गलती से हम लोगों से 0 हो जाता है।
तो वो गलती ना करें। अब देखें 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकते हैं हम इसको, तो ये होता है 10 का क्यूब, ठीक है। और ये होता है 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने लिखा था दोनों की पावर क्यूब या 10 क्यूब और अपॉन 11 क्यूब। अब ये देखेंगे 1024, 1024 जो होता है इसका फैक्टर करेंगे 1024, और एक तरफ हम इसका भी फैक्टर करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 2 छिक 12, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छिक 12 और 2 चौक 8। अब 64 हम काउंट कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब 64 की इतनी बार 6 और आएंगे, और 1 2 3 4 यानी कि 4 और हमें इसमें करने हैं, यानी ये 4 हमने कर दिए। अब इसका फैक्टर कर लेंगे हम, 3 तिया 9, 3 छिक्का 18 और 3 तिया 9, 3 का करेंगे तो 121 आ गया। अब 11 से जाएगा 11 बार, और ये ठीक। तो ये किसका बन रहा है, 3 का स्क्वायर और 11 का भी स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ऊपर देखेंगे ये 2 की पावर कितना आ रहा है, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10, और ये है 3 की पावर 3 तिया 9, 3 छिक 18, 3 तिया 9, 3 3 6 सही है। तो 3 स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक। या इसको हम 3 इंटू 11 का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, 33 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आया समझ में।